कन्या कौशल्य शिविर का भव्य आयोजन शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में साईं बाबा की पवित्र नगरी शिरडी में दिनांक 3 मई 2017 को प्रातः प्रभात फेरी के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें महाराष्ट्र प्रांत के 34 जिलों से लगभग 4,332 कन्याओं ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य नारी के दैवीय गुणों जैसे दया, क्षमा, करुणा, भाव संवेदनाओं का जागरण कर पुनः राष्ट्र को इन गुणों से विभूषित कर 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य का पथ प्रशस्त करना है, जिसका संचालन ब्रह्मवादिनी बहनों की टोली द्वारा हो रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या द्वारा संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर परम पूज्य रमेश गिरी जी महाराज एवं शिरडी साई संस्थान की ट्रस्टी एवं नगराध्यक्षा श्रीमती योगिता सेडके भी उपस्थित रहीं। जाग गई नारियां सावधान, चल पड़ी है क्रांतियां सावधान। जाग गई नारियां सावधान, चल पड़ी है क्रांतियां सावधान। अब न इंतजारियां सावधान, चल पड़ी है क्रांतियां सावधान, चल पड़ी है क्रांतियां सावधान। जाग गई नारियां सावधान। एक ऐसा दीप जलना है, एक ऐसी ज्योति जलनी है, ऐसी अखंड ज्योति जलनी है जिसका प्रकाश दिग दिगंत तक सारे विश्व के अंदर में फैलता रहे। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। अमृत भाई ने पूरे इस कार्यक्रम के लिए इतना परिश्रम किया है, इतना मेहनत की है कि आप पूरे कार्य को अपने तरीके से करते हुए चले जा रहे हैं, जिनमें शक्ति साधना बिना न बनता कोई बिगड़ा का।
शत तुम्हें प्रणाम। शक्ति साधना बिना न बनता कोई बिगड़ा काम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। महादेव शिव ने जगहित है आदि शक्ति को साधा। बने अर्धनारीश्वर जिसमें रूप तुम्हारा आधा। महादेव शिव ने जगहित है आदि शक्ति को साधा। बने अर्धनारीश्वर जिसमें रूप तुम्हारा आधा। देवों को जब जब असुरों ने छेड़ा और सताया, तब देवों को भी विपदा में ध्यान तुम्हारा आया। तब देवों को भी विपदा में ध्यान तुम्हारा आया। तब दुर्गा बनकर तुमने ही जीते वे संग्राम, जीते वे संग्राम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। घर परिवार राष्ट्र की दुर्गति तुम्हें निहार रही है। युग युग से पीड़ित मानवता तुम्हें पुकार रही है। घर परिवार राष्ट्र की दुर्गति तुम्हें निहार रही है। युग युग से पीड़ित मानवता तुम्हें पुकार रही है। हिंदू अपेक्षा उदासीनता देख तुम्हारी नारी। मानवता झटपटा उठी है मन में पीड़ा भारी। मानवता झटपटा उठी है मन में पीड़ा भारी। आधी आबादी की मूर्छा काहे यह परिणाम, काहे यह परिणाम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। शक्ति न जागी तो शिव कैसे दुष्ट अशिव को तोड़े। ध्वंस हुआ हावी मानव को कौन सृजन से जोड़े। शक्ति न जागी तो शिव कैसे दुष्ट अशिव को तोड़े। ध्वंस हुआ हावी मानव को कौन सृजन से जोड़े। रुका हुआ हर क्षेत्र प्रगति का लंगड़ाई सी गति है। बिना तुम्हारे रुकी रुकी सी नर की सभी प्रगति है। बिना तुम्हारे रुकी रुकी सी नर की सभी प्रगति है। शक्ति न जागी अगर राष्ट्र को होगा क्या अंजाम, होगा क्या अंजाम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। शक्ति साधना बिना न बनता कोई बिगड़ा काम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम।
गई। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, 21वीं सदी नारी सदी। देश की सबसे बड़ी नैतिक शक्ति नारी है। नारी ब्रह्म विद्या, श्रद्धा, शक्ति, पवित्रता, कला और वह सब कुछ है जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ रूप से दृष्टिगोचर होता है। नारी धरा पर स्वर्गीय ज्योति की साकार प्रतिमा है। एक ऐसी ही प्रतिमा हमारे बीच उपस्थित है जिनकी स्कूली शिक्षा इथियोपिया, अफ्रीका से हुई। तत्पश्चात उन्होंने दिल्ली से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री के साथ साथ कंप्यूटर साइंस, टूरिज्म मैनेजमेंट आदि जैसे विषयों में दक्षता हासिल की। वर्तमान में आप गायत्री विद्यापीठ स्कूल शांति कुंज हरिद्वार में प्रबंधन समिति की अध्यक्षता के रूप में बच्चों के चरित्र निर्माण, संस्कार तथा शैक्षणिक उन्नति के लिए किए जाने वाले सारे नीति निर्धारण का उत्तरदायित्व आप निभा रही है। कहा गया है, नारी पुरुष की पूरक सत्ता है। आप डॉक्टर चिन्मय जी भाई साहब की सहधर्मिणी भी है और पग पग पर आप मिशन के कार्यों में उनका साथ देती आई है। और साथ ही श्रद्धेय शैल जी व श्रद्धेय डॉक्टर साहब जो कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख है, जो इस कन्या कौशल शिविर के अंतिम दिन हमारे साथ होंगे, उनके साथ मिशन की गतिविधियों में आप अपना सहयोग प्रदान कर रही है। आप सभी की जोरदार तालियों के मध्य मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी आदरणीय शेफाली दीदी जी को। उनसे भाव भरा निवेदन कि वे इस शुभ अवसर पर हम सभी को मार्गदर्शन दे। आदरणीय शेफाली दीदी। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंद्या माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्यों भाइयों एवं शक्ति स्वरूपा बहनों और छोटी छोटी बच्चियों, अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सब से अनुरोध करूंगी कि कमर सीधी करके मेरे साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आज जिस समाज में हम और आप जी रहे हैं, इसकी वास्तविकता से हम सभी सुपरिचित हैं। भले ही विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हमने अप्रमित प्रगति पाली है, लेकिन सत्य तो यही है कि इस आगे बढ़ने की अंधाधुंध दौड़ में व्यक्ति टूटे हैं, परिवार बिखरे हैं और ये समाज मूल्यहीन हुआ है। तो आवश्यकता इस बात की है कि इस टूटे हुए समाज को हम एक नया और सुगठित रूप प्रदान करें। तो इसके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि हमें संपूर्ण विश्व को समाज को ठीक करना है, बल्कि इसकी छोटी छोटी इकाइयों को हम ठीक कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते कि यदि समाज का निर्माण करना है तो इसकी शुरुआत हमें व्यक्ति निर्माण से करनी पड़ेगी। जब व्यक्ति बदलेंगे तो परिवार बदलेगा, और जब परिवार बदलेगा तो ये समाज बदलेगा। इस व्यक्ति और समाज के बीच की जो कड़ी है वो है परिवार। परिवार को जिस सजन सत्ता द्वारा नियोजित किया गया है वो है नारी। देखिए, नारी ही विवाह के बाद एक परिवार बनाती है और माँ बनने के साथ साथ एक नए समाज की भी शुरुआत करती है। वेदों में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ गायत्री, जिस शक्ति की हम पूजा अभ्यर्चना करते हैं वे और कोई नहीं, नारी ही है। स्मृति में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, अपना अनुदान वरदान बरसाते हैं। ये संपूर्ण विश्व नारी की ही कृति है, जिसे वेद, उपनिषद, माँ प्रकृति के नाम से संबोधित करते हैं। पर यदि इस वर्तमान समय में इस समाज को हम देखते हैं तो दुर्भाग्यवश नारी अपने लिए एक नियत उचित स्थान को प्राप्त नहीं कर पा रही है। सम्मान तो दूर की बात है, वो समता की भी अधिकारी नहीं है। तो जब नारी कमज़ोर हुई है तो ये समाज भी कमज़ोर हुआ है। तो जैसे जैसे लोगों के मन में से नारी के प्रति सम्मान गया
तो अत्याचार बढ़ा, अनाचार बढ़ा और व्यभिचार बढ़ा। जिस नारी को एक देवी के रूप में मानते थे, अब केवल उसकी जगह लोलुपता ने ले ली है। तो नारी जो कमज़ोर हुई है, ये इसी कारणवश हुई है कि इतनी सारे अत्याचार बढ़ गए। आज जो मैं वर्तमान समाज में जो हम समस्या देखते हैं, कितनी गिनती आए दिन हम पेपर में पढ़ते रहते हैं, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। पुरातन काल में नारी को अधिक वरिष्ठ माना जाता था, उसको देवी की उपमा दी जाती थी। लेकिन और पुराणों में माँ गौरी, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, जिस भगवान नर नारी के समत्व रूप को हम पूजा किया जाते थे, उस समय धरती पर समर्थ रूप से उनकी पूजा किया जाता था और सम्मिलित प्रयासों से उनकी पूजा हुआ करती थी और इस धरती पर स्वर्ग की रचना हुआ करती थी। लेकिन आज का क्या देखते हैं, समाज में क्या हो रहा है? सिर्फ अत्याचार देखने को मिलता है। आज ये दुर्घटना हो गई, वो दुर्घटना हो गई। आज अब देखिए, आज भी इतने एडवांस्ड संसार में इतनी परिवर्तन आ रहा है, लेकिन आज भी लोगों के मुंह लटक जाते हैं जैसे ही पता चलता है कि कन्या का जन्म हुआ है, और पुरुष बच्चे लड़के के जन्म होने पर अति खुशी मनाते हैं। वहीं आप देखिए कन्या भ्रूण हत्या, जैसे ही पता लगता है घर में कन्या आ गई तो उसकी हत्या कर दी जाती। शिक्षित माँ बाप, अशिक्षित को हम क्या कहें, शिक्षित माँ बाप ऐसे काम कर देते हैं। और तो और भी इतनी समस्या हैं। आजकल हमारे डिवोर्स देखिए, कितने डिवोर्सेस हो रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि पेशेंस और धैर्य नाम की चीज़ हमारे समाज में ख़त्म होती जा रही है। आज फैशन और वेस्टर्न कल्चर ने इतना प्रभाव डाला है नारियों के ऊपर कि इतनी अश्लीलता बढ़ती जा रही है हमारे समाज में। अब आप देखते होंगे आए दिन मैगज़ीन कवर्स हैं या टीवीज़ हैं, हर जगह में आप देखिए अश्लीलता दिखती है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अश्लीलता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ऐसा नहीं कि फ़ैशन पहले ज़माने में नहीं होता था, फ़ैशन तब भी होता था, महिलाएं तब भी श्रृंगार करती थीं पुराने ज़माने में, लेकिन अश्लीलता हम पर हावी ना हो। ये हमारी तरफ से एक चुनौती हम लोगों के लिए है कि अश्लीलता हम पर हावी ना हो, नहीं तो हमारी संस्कृति और हमारी वर्च्यूज़, हमारी जो संस्कार हैं अपने देश के, वो हम भूलते चले जाएंगे। मैं एक सुनाना चाहूँगी। ये उस समय की है जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये उस समय की बात है जब काले लोगों पे बहुत दयनीय स्थिति थी और उन पर अमानुषिक अत्याचार हुआ करते थे। ऐसे में वहाँ की संसद ने एक नया नियम निकाल दिया कि गोरे लोगों को यह अधिकार मिल जाएगा कि काले लोगों को हल के साथ उनको जोता जा सकता है, जानवरों के साथ ही में ये भी कहा गया कि उनको जो अत्याचार उनके पर होते थे और बढ़ जाएंगे, उनको कैसा दंड दिया जा सकता है, क्रूर से क्रूर दंड दिया सकता है, उनकी संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं था। स्थिति थी काले लोगों की। ऐसे में एक लड़की उठ खड़ी हुई जिसका नाम था हैरियट स्टो। उस लड़की ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अंकल टॉम्स कैबिन। तो उस लड़की ने ये जो पुस्तक जो थी दक्षिण अमेरिका से लेकर उत्तरी अमेरिका तक इसने गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी। और ये लड़की तब तक लड़ती रही जब तक इसने काले लोगों को उनका अधिकार नहीं दिला दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे अंदर इतनी क्षमताएं हैं, इतने गुण हमें भगवान ने दिए हैं, उनको हमें विकसित करने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव ने हमें इतने सारे सूत्र दिए हैं, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन। आजकल हम देखते हैं छोटी छोटी बच्चियां से लेके युवा से लेके बड़ी महिला तक कोई महिला सुरक्षित नहीं है। उसके लिए हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम स्वयं को मजबूत कैसे बनाएं। हमें ये आवश्यकता है, आज स्कूलों में ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट सब सिखाया जाता है। इसके अलावा हम पर कोई भी मुकाबला अत्याचार करता है उसको हमें डट कर मुकाबला करना है, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो ये सब अपने अंदर क्षमताएं हैं, उनको विकसित करने की ज़रूरत है। छोटी बच्चियों को मैं कहूँगी गुड टच बैड टच के बारे में ज़रूर बताइए, स्पर्श के बारे में, कि आजकल हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। कौन आपसे किस रूप में किस तरह से बात करता है हमें नहीं मालूम, किस भाव से आपसे मिलता है। तो गुड टच बैड टच अब हर स्कूल में सिखाया जाता है आजकल
कि स्पर्श के बारे में, किस भाव से कौन व्यक्ति आपको छू रहा है, टच कर रहा है, इसके बारे में आपके माँ बाप, आपके स्कूल वाले सब जानकारी दें, तो क्या है बच्चे सुरक्षित रहेंगे, छोटी छोटी बच्ची सुरक्षित रहेंगी। परम पूज्य गुरुदेव ये चाहते थे कि हमारे भारतवर्ष की बच्चियाँ, हमारे भारतवर्ष की नारियाँ जागरूक हों और इस परिवर्तन के समय में पूज्य गुरुदेव का जो स्वप्न था उसको साकार करें, युग निर्माण योजना का, और इसके साथ साथ मनुष्य में दैवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इसके साथ विचार क्रांति अभियान जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करें। ऐसी उनकी पूर्ण विश्वास था, और उनको ये विश्वास था कि ये कार्य हमारी जो छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं ये पूरा युग निर्माण परिवर्तन लाएंगी, उनको पूरा विश्वास था इस बात का। तो आप लोग कल का भविष्य हैं, और पूज्य गुरुदेव की जो अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी, उसको हम साकार कर सकें। आज आप इस 2-3 दिनों में शिविर में आए हैं, मैं आपसे यही कहूँगी कि आपका भविष्य खूब उज्जवल हो, आप इस शिविर को अच्छे से कर सकें, और जो भी सूत्र बताएं, संकल्प बताए जाएं, उसको ध्यान से सुने, ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अपनी बात को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि समय भी कम है। बस आज मैं यही कहना चाहूँगी, आपका भविष्य खूब बढ़िया रहे, और आपको मैं जगाती हूँ, पुकारती हूँ, आपका आह्वान करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। तालियों से साथ दीजिए। यहाँ पर ना कोई भ्रष्टाचारी हो, सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो, सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, दे सबको सम्मान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। भेदभाव हो दूर सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई का, भेदभाव हो दूर सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई का। परम पिता के पुत्र सभी का नाता भाई भाई का, परम पिता के पुत्र सभी का नाता भाई भाई का। सब ही एक समान सभी, सब ही एक समान सभी, जगदीश्वर की संतान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा।
संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। अनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान, विचार क्रांति अभियान सफल हो। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जिस शिक्षा और विद्या की बात की, उसकी थ्योरीज उन्होंने अपने किताब में लिखी, और जिसकी प्रैक्टिकल शिक्षा जिन्हें बाल्यावस्था से मिली, ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ हमारे बीच है, जिन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देहरादून से की। तत्पश्चात आपने लंदन यूनाइटेड किंगडम से साइकाइट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन कर एक एसोसिएट स्पेशलिस्ट चिकित्सक व मनोवैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवाएं पूरे विश्व के विशिष्ट संस्थानों में दी। पूज्य गुरुदेव की वह पहली स्थापना गायत्री शक्ति पीठ के रूप में थी। वहां से लेकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय की यात्रा के बीच में स्वयं जिन्होंने आरंभ से उस परिवर्तन का एक महसूस किया, परिवर्तन का अंग पाया, ऐसे हमारे बीच उपस्थित फिलोसोफर, साइकाइट्रिस्ट, राइटर, प्रोफेसर, जो वर्तमान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर, देव संस्कृति इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल के एडिटर, स्कूल ऑफ योग एंड हेल्थ के डायरेक्टर एंड इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ योग कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी के चेयरपर्सन, इन सभी में अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। ऐसे हमारे युवा प्रतिकुलपति प्रो वाइस चांसलर महोदय जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे यहाँ पधारे और हम सभी को अपने वचनों से लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय जी भाई साहब।